नमस्कार, मैं अमित मणि तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द अमित सर क्लासेस में। देखिए, हम लोग करंट की जो सीरीज चला रहे हैं और ये करंट की जो सीरीज चल रही है ये यूपी पीएससी के लिए चल रहा है, ठीक है? और ये जो यूपी पीएससी के लिए मैं सीरीज चला रहा हूँ और तो ये यूपी पीएससी 2021 आरओ 2021 को ध्यान में रख के चलाया जा रहा है। और आने वाले समय में जैसे मान लीजिए कि 22 की शुरुआत में भी जो एग्ज़ाम होंगे वो भाई 1 डेढ़ साल पहले का पूछा जाता ना। तो जो हाल ही में दृष्टि मैगज़ीन आई हुई है, ई दृष्टि घटना चक्र की आती है, उसी से लेकर मैंने क्या किया है एमसीक्यू क्वेश्चन फॉर्मेट बनाया है। जिस प्रकार क्या होता है कि हमारे पीसीएस के एग्ज़ाम में इस समय करंट अफेयर से प्रश्न पूछते हैं, उसको मैंने बनाया। आप क्या करिएगा, आप ई दृष्टि मैगज़ीन को पढ़ते रहिएगा, मैं इस एमसीक्यू को करा रहा हूँ, इस एमसीक्यू को आप देखते रहिएगा, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करें। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करते जाइए, ठीक है? अब देखिए, इसमें जो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, पहला प्रश्न क्या है, ये ज़रा हम बात कर लें। तो पहले प्रश्न पे 1 मिनट, हाँ, पहले प्रश्न पे कहा जा रहा है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर की 44वीं बैठक, कौन सी बैठक? 44वीं बैठक। किसकी? यूनेस्को की विश्व धरोहर की 44वीं बैठक जो है चीन के फुझोउ शहर में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? पहली बात तो है कि ये कह रहा है कि जो यूनेस्को की विश्व धरोहर की बैठक हुई है, ये 44वीं बैठक है और ये चीन के फुझोउ शहर में हुआ है। तो हमें देखना है कि क्या ये बात सही है। तो ये पहला बात ये इन्होंने कहा कि 44वीं बैठक की, ये भी बात सही है। दूसरा, ये चीन की फुझोउ शहर में हुआ, ये भी बात सही है। अब कहा गया कि इस बैठक में कौन से, जो विश्व यूनेस्को की विश्व धरोहर की जो बैठक हुई है, इस बैठक में विश्व भर के 34 नए स्थल शामिल हुए। इस साल जो है ना, 34 नए स्थल को क्या किया गया है, इसमें यूनेस्को में शामिल किया गया है। यूनेस्को ने क्या किया, 29 सांस्कृतिक और 5 प्राकृतिक स्थल को इसमें शामिल किया है। किसमें? अपनी विश्व धरोहर की सूची में। देखिए, यूनेस्को क्या करता है, सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित 3 प्रकार के स्थल को क्या करता है, शामिल करता है। मिश्रित 3 प्रकार के स्थल को क्या करता है, यूनेस्को शामिल करता है। तो जो दूसरा भी इसने कहा है कि इसने 34 नए शहरों को शामिल किया, जिसमें से 29 सांस्कृतिक और 5 प्राकृतिक है, एक भी मिश्रित नहीं है। ये भी इसकी बात क्या है, सही है। इस प्रकार इसका जो दोनों आंसर हो जाएंगे, 1 व 2 दोनों सही हो जाएंगे। दूसरा, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है, वही यूनेस्को से ही प्रश्न लिया गया और प्रश्न कह रहा है कि भारत के 2 स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुई है। तमिलनाडु का रामप्पा मंदिर और गुजरात का धौलावीरा शहर। पहली बात तो देखते हैं, ये क्या ये कह रहा है, जो कोटेशन, भारत के 2 स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुए हैं। क्या ये बात सही है? हाँ, 2 स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुए हैं। कितने स्थल? 2 स्थल। अब देखते हैं कहाँ कहाँ का। तो कह रहा है तमिलनाडु का रामप्पा मंदिर नहीं है। तमिलनाडु का रामप्पा मंदिर नहीं है, यह मंदिर जो है तेलंगाना का है। तो पहला ये गलत हो गया। गुजरात का धौलावीरा, ये तो सही है, गुजरात का धौलावीरा, लेकिन तमिलनाडु का रामप्पा मंदिर लिख दिया, ये तमिलनाडु का ना होके तेलंगाना का है, ठीक है? इस हिसाब से जो पहला प्रश्न है ये गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, भारत के 40 स्थल, अब कितने स्थल हो गए? पहले 38 थे, अब हो गए 40, ये कह रहा है। 2 शामिल हुए, 40 स्थल, जिसमें से 32 सांस्कृतिक है। कितने सांस्कृतिक है? 32 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक है और 1 मिश्रित शहर है। इस तो ये सही है, 40 स्थल हो गए हैं इस समय, जिसमें से 32 जो है सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है और 1 मिश्रित है, ठीक है? दूसरा जो प्रश्न कह रहा है वो सही है। इस प्रकार पहला गलत, दूसरा सही, यानी इसका जो बी आंसर हो जाएगा केवल 2। क्या हो जाएगा? केवल 2। अब देखिए, यह भी जो प्रश्न है ये भी उसी से है, यूनेस्को से ही लिया गया है। अब देखो, इसकी बात जो करते हैं, कह रहा है जर्मनी की, पहले यहाँ पे लिखे आते हैं, पेन लेके आते हैं। जर्मनी की, 1 मिनट काट के थोड़ा सा और इसको ऊपर करते हैं। हाँ, जर्मनी की डेस्ट्रेन स्थित, कहाँ से? डेस्ट्रेन स्थित एल्ब घाटी, कौन सी घाटी? एल्ब घाटी। ओमान की अरबेरियन अरबेरियन ओरिक्स सेंचुरी के बाद ब्रिटेन की लिवरपूल मेरीटाइम मार्केटाइल सिटी विश्व धरोहर स्थल का दर्जा खोने वाला विश्व का तीसरा स्थल बन गया है।
इसे विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? कह रहा है कि पहली बार जर्मनी के जो डेस्ट्रेन शहर है, वहाँ की एल्ब घाटी है, उसको पहली बार क्या किया गया, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची से हटा दिया गया। यानी इसका मतलब है कि यूनेस्को क्या करता है, अपनी सूची में स्थलों को शामिल भी करता है और हटाता भी है। ठीक है, उसने पहली बार जर्मनी के एल्ब घाटी को हटाया, दूसरी बार उसने ओमान की अरेबियन ओरिक्स सेंचुरी को हटाया, और तीसरी बार इस साल जो ब्रिटेन की लिवरपूल मेरीटाइम मार्केटाइल सिटी है, इसको इसने हटा दिया, यानी तीसरा स्थल है। तो पूछ देगा कि अभी यूनेस्को ने जो ब्रिटेन की लिवरपूल मेरीटाइम मार्केटाइल सिटी को विश्व धरोहर की सूची से हटाया है, यह हटने वाला विश्व का कौन सा शहर है? ठीक है, तो अब बताएंगे तीसरा। अब पूछ रहा है कि इसको कब शामिल किया गया, यानी इसको शामिल किया गया तभी तो हटाया गया। अब कह रहा ऑप्शन कि 2000 में, 2002 में, 2004 में, 2006 में। तो इसको जो जोड़ा गया था, इसे 2004 में जोड़ा गया और हटाया कब गया है, 2021 में। ठीक है ना, 2021 में। यानी लगभग हम कहें तो 17 सालों तक ये क्या है, विश्व धरोहर सूची में रहा है। कौन? जो लंदन की लिवरपूल में है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जरा देखिएगा, कह रहा है डीप ओशन मिशन। देखिए, डीप ओशन मिशन का मतलब हो गया कि हम समुद्र की गहराई में जा रहे हैं, इसका मतलब हो गया गहरे समुद्र अभियान। डीप ओशन मिशन, गहरे समुद्र अभियान। कह रहा है किस मंत्रालय द्वारा मंजूरी दी गई? मंजूरी की बात की जाए, कह रहा है कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति द्वारा इसे मंजूरी दी गई है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा इसे मंजूरी दी गई है, नीति आयोग द्वारा इसे मंजूरी दी गई है, या पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा इसे मंजूरी दी गई। इसे डीप ओशन मिशन को किसके द्वारा इसे क्या किया गया, मंजूरी दिया गया है? तो मैं आपको ऑप्शन बता दूं कि इसका जो प्रस्ताव रखा गया था, ये प्रस्ताव रखा गया था किसका? डीप ओशन का प्रस्ताव। प्रश्न आए कि डीप ओशन मिशन का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया, तो आप बताएंगे पृथ्वी मंत्रालय द्वारा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा। लेकिन इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा तो प्रस्ताव रखा गया, लेकिन इसे जो मंजूरी दी गई है, यह मंजूरी दी गई है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा। किसके द्वारा? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति द्वारा। अब देखिए, डीप ओशन के लिए क्या किया गया, 5 वर्ष की अवधि रखा गया। कितने वर्ष का? 5 वर्ष की अवधि रखी गई है। कितने वर्ष की? 5 वर्ष की। और ये अवधि कब तक होगी? 2021 से लेकर 2026 तक की अवधि होगी। ठीक है, हमारा जो लक्ष्य है कि हम क्या करें कि समुद्र से जो संसाधन है, इस संसाधन को प्राप्त करें, और ये संसाधन हम कितने रुपए तक का प्राप्त कर लें, हमें कितने होना चाहिए, तो हमें लगभग 100 बिलियन डॉलर से अधिक की क्या हो, हमें इस डीप ओशन से, यानी ब्लू इकॉनमी हमें क्या हो, 100 बिलियन डॉलर से अधिक प्राप्त हो। ये हमारा लक्ष्य रखा है। कितने कितने बिलियन डॉलर का? तो 100 बिलियन डॉलर का। और कितने वर्षों का इसका अभियान है, अवधि रखा गया 5 वर्षों का, 21 से लेकर 26 तक। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा, किस मंत्रालय द्वारा इसको मंजूरी दी गई है, तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति द्वारा। किसने प्रस्ताव रखा? विज्ञान मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, कह रहा है हाल ही में भारत में कितने समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र का दर्जा दिया गया? अच्छा, ब्लू फ्लैग क्या है? पहली बात तो कि ब्लू फ्लैग, तो देखिए, जैसे कुछ समुद्री तट होते हैं, उस समुद्री तट पे हम प्रदूषण नहीं कर रहे हैं, या हमने प्रदूषण किया, उसको साफ सुथरा रख दिया, बहुत क्लीन कर दिया। ठीक है, तो ऐसे समुद्री तट जो बहुत ही साफ सुथरे हैं, उसे क्या किया जाता है ना, ब्लू फ्लैग का दर्जा या प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। अब कह रहा है कि ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र का दर्जा कितने को दिया गया, तो अभी आपको याद होगा कि 8 तटों को ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया गया था इसके पहले। ठीक है, 2 और तट इसमें जोड़ दिए गए। ठीक है, इन 8 तटों को पुनः ब्लू फ्लैग का दर्जा दे दिया गया। जो 8 तटों को दिया गया था, उन्हें पुनः ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया गया, और 2 तट और नए दिए गए। तो इस प्रकार 10 तटों को क्या किया गया, ब्लू फ्लैग का दर्जा दे दिया गया। कितने तटों को? 10 तटों को। और जो पहले से 8 तट तो दिए ही गए थे, फिर उन 8 तटों को दोबारा दे दिया गया, फिर नए 2 तट। तो नए 2 तट जो है, कोवलम है तमिलनाडु का, इंडियन है पुडुचेरी का। कोवलम तमिलनाडु का और इंडियन है पुडुचेरी का। इसको क्या किया गया, ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया गया। यानी कितने शहरों को दिया गया? 10 शहर। अगर पूछा जाए कि 8 शहरों को छोड़कर वर्तमान में हाल ही में कितने शहरों को ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया गया, तब आप कहेंगे 2 शहरों को। क्या कहेंगे? 2 शहरों को। अब देखिए, एक है डुगोंग। ठीक है, कह रहा है कि विश्व डुगोंग दिवस कब मनाया जाता है,
डुगोंग, अभी मैं बात करता हूँ, इस पर प्रश्न भी है डुगोंग क्या है। तो डुगोंग एक समुद्री जलीय जीव है, यानी जलीय जीव कहते हैं वो है। तो पहली बात कि डुगोंग दिवस कब मनाया जाता है? 28 अप्रैल को, 28 मई को, 28 जून को, 28 जुलाई को। तो डुगोंग दिवस जो है ये 28 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 मई को। अब देखिए बात करते हैं कि डुगोंग के बारे में, अभी और प्रश्न पे देखते हैं। तो 28 मई को हो गया डुगोंग विश्व डुगोंग दिवस। अब कह रहा है कि देश का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया? तो ये देखिए, मैं एपी लिखा हूँ, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल। तो जो देश का पहला डुगोंग संरक्षण स्थापित किया गया वो तमिलनाडु में स्थापित किया गया। कहाँ पे स्थापित किया गया? तमिलनाडु में। अब देखिए तमिलनाडु में डुगोंग संरक्षण स्थापित किया गया, और डुगोंग संरक्षण जो है ना ये तमिलनाडु सरकार द्वारा स्थापित कर दिया गया है। किसके द्वारा? तमिलनाडु सरकार द्वारा। अब देखिए ये बात हमने कर लिया। अब आगे देखते हैं क्या और अन्य प्रश्न कर रहा है। अब देखिए डुगोंग से ही हमने प्रश्न किया है, पर्यावरण से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं पीसीएस में। डुगोंग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कह रहा है यह स्तनपायी जलीय जीव है, इसे समुद्री गाय कहते हैं। पहले देखते हैं ये क्या कह रहा है, यह स्तनपायी। तो क्या ये स्तनपायी है? तो हाँ, डुगोंग जो है ना स्तनपायी जलीय जीव है, स्तनपायी जलीय जीव है। और डुगोंग को ही कहा जाता है समुद्री गाय। क्या कहा जाता है? तो समुद्री गाय किस जीव को कहा जाता है? डुगोंग कहा जाता है। पहला प्रश्न तो यही है। अब पूछ रहा है कि जो ये IUCN की रेड सूची यानी लाल सूची में ये किस श्रेणी में रखा गया? तो इससे कह रहा है कि सुवैध श्रेणी में रखा गया, ये कोटेशन कह रहा है। तो क्या ये बात सही है? तो हाँ, इससे आयुष्मान की रेड सूची में सुवैध के अंतर्गत रखा गया। यानी इसका जो पहला और दूसरा ऑप्शन भी है ये दोनों क्या है? सही है, यानी ये दोनों सही हैं। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखिए। अब आगे प्रश्न कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, कौन? UNEP ने विश्व को सीसा युक्त पेट्रोल से मुक्त घोषित कर दिया। पहला तो प्रश्न यही बन सकता है कि विश्व को सीसा युक्त पेट्रोल से किसने मुक्त किया, और ऑप्शन में कई रहेंगे जिस पे हमें UNEP को देखना रहता है, UNEP ने। अब कह रहा है पहला तो बात ये सही है। अब कह रहा है अल्जीरिया सीसा युक्त पेट्रोल के प्रयोग की समाप्ति की घोषणा करने वाला विश्व का पहला देश है। ये जो बात कह रहा है क्या ये बात सही है? पहली बात कि अल्जीरिया, और दूसरी बात ये पहला देश है। तो देखिए अल्जीरिया ने सीसा युक्त पेट्रोल की प्रयोग की समाप्ति की घोषणा कर दिया है, ये बात सही है। लेकिन ये विश्व का पहला देश नहीं है, विश्व का अंतिम देश है। यानी दूसरा जो इसका आंसर हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी अल्जीरिया जो है सीसा युक्त पेट्रोल की प्रयोग की समाप्ति की घोषणा करने वाला विश्व का कौन सा देश है? ये अंतिम देश है, न कि पहला देश है। इस हिसाब से इसका जो आंसर सही हो जाएगा केवल आंसर 1 हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान दिवस, सतत, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलप के लिए क्या किया गया है? महासागर विश्व दिवस की घोषणा की है, घोषित किया है। ठीक है, सतत विकास के लिए महासागर विश्व दिवस। और ये दिवस नहीं, सॉरी, ये दशक है। दिवस की जगह ये दशक है। दशक मतलब डिकेड, 10 साल पर, ये दशक बात कर रहा है। तो ये जो दशक घोषित किया गया है ये कह रहा है 2019 से लेकर 29 तक, 20 से लेकर 30 तक, 21 से लेकर 30 तक, और 21 से लेकर 31 तक। कौन सा इसमें सही कह रहा है, कौन सा सही है? तो मैं आपको बता दूं संयुक्त राष्ट्र ने क्या किया है, ये वही जो ब्लू इकॉनमी है ना उसी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, अंतर्गत पढ़ा जा रहा है, तो उसके अंतर्गत देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र है उसने सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान दशक घोषित किया है। दशक, ये दशक मैंने बोला है दशक है, इसे 2021-30 के लिए घोषित किया, 2021-30 के लिए। ठीक है, तो आज की जो क्लास है मैं ऐसे ही आपको अब वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। तो आज की क्लास को यहीं पर मैं वाइंड अप करता हूँ, नेक्स्ट क्लास आपको पुनः फिर देता रहूँगा। ठीक है।